आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 अप्रैल 1996 दोपहर भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 193। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी आए हैं सो संगत सबका आगे बेनती है, बड़े प्यार तर शांति तरना। मैं भी आपकी हाजिरी में आ गया। पहली बात तो ये है, जो नामदान आड़े हैं उनका एकांत सब तो के बज गए, 3:45 बज गए। हाँ, 4:30 बजे 5 बजे से टाइम शुरू कर दियो, 4:30 बजे से। और कोई इतना कोई मिलनिया को मिल लेगा। मैंने और भी सत्संग बार के बंद कर रखे थे इन लक्षणान देख के। और क्या बताऊं, केस कोई दिमाग में तो ऐसी बात सत्संगी एक चीज हो। सत्संग कई दिन हो गए करते। स्वामी जी महाराज की वाणी आई, याद आ गई। सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी वाणी। सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी वाणी। कि स्वामी जी महाराज के वक्त की बातें कोई ऐसी हैं कि पुरानी कितना सब अपने अपने ऊपर घटाना इन बातों को कि हम सत्संग करते हैं, न हमारा काम छूटा, न क्रोध छूटा, न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न हमारी हेरा फेरी छूटी, न हमारा सत्संगियों आपसे विरोध छूटा, झगड़ाबाजी। तो फिर हमने क्या सत्संग किया? जब सत्संग आमदी हम इतने दिन बीत जाते हैं और फिर भी हम अपने विचारों को नहीं बदल सके, क्या सत्संग किया? आप लोगों को किसका खोट से? मैं महात्मा का सत्संग करया से, संतों का सत्संग करया से, परमहंस भी देखे से, हंसों के दर्शन करे से। और मेरे को भी थारे जैसे काफी लोग संत भी कहते होंगे, कई फंडी भी कहते होंगे, और कई ऐसे जानते हुए अपना पेट उठा फिरता है। और कई ऐसे भी होंगे वो ये जानते होंगे महाराज जी दोनों जान के खुदा से। क्यों? ये मैं मेरे विचारों से कहता हूँ, मन मेरे महाराज थे, मैं उनको खुदा जाना करता, ये खुदा से।
और काफी लोग तो उसका हम बोलिया करते थे, वो मास्टर डा कित गया था आज। तो वो बात याद है उनके लिए, तो वो ये था। तो मैं क्या बात कह रहा था आप लोगों ने कि मैं ये कह रहा था सब में ये गुण भरे पड़े से, किसका खोट से कभी किसी महात्मा ने ये परख नहीं करी न, किसका कसूर से सत्संग करते करते बीच स्वामी जी भी ये कह के मैं अपने विचारों तरह अपनी परख करके बताता हूँ। जैसे औलाद माँ बाप के सामने लड़ती है, माँ बाप के सामने जवाब करती है, तो समझ लो माँ बाप का ही कसूर से। तो जब जो संगत जिसको सतगुरु समझते और उसके पास आती है, उसके विचार नहीं बदलते, तो सतगुरु मानते उसका कसूर है सारा। नहीं ये बात है तुमने कोई महात्मा बता सकता न बताओगा कि आपको उसका क्या कसूर है, कि हाँ उसका कसूर है। उसमें तो कोई रेडिएशन ऐसी लकड़ती है, उनके विचार ठीक को नहीं होते। अगर उनमें अच्छी रेडिएशन लकड़े तो उनके विचार ठीक हो जाए, उसी वक्त सब सुधर जाए। कितने मत फैले इसी दुनिया में, किस किस का नाम लो गिनती गिनी न जाई, और गिनत गिनत गए भुलाई। इतनी मेज फैले, कोई इस परमात्मा को सर्वव्यापक मानता, कोई एक देशी मानता, कोई सर्वदेशी मानता है, कोई इस परमात्मा मानता ही नहीं न। कोई सतगुरु को परमात्मा मानता है, कोई सतगुरु को मानस भी नहीं मानता न कि हमारे जैसे से। ये सब अपने अपने विचार अपना अपना भाव मुनाफा देता। सुना नहीं पुराने एक महात्मा आकर बंदा भाव मुनाफा दे, जो भाव मुनाफा देता है। बाहर की बात है तो सोचो कोई चीज लेके घेर लो, भाव होगा तो मुनाफा दे देगी। अगर तुम्हारा सतगुरु से प्यार है तो भाव मुनाफा देगा, तुम्हारा भाव होगा वैसा ही तुमको फल मिल जाएगा। मेरे पास में एक प्रेमी एक पटवारी गया कि अकाल कृष्ण काफी दिन बीत गए। वो कहता है कि मैं यहाँ आता हूँ, जो मेरे गुनाह बहुत उठते हैं, और जितने बुरे बुरे गुनाह उठते हैं आपके प्रति मेरे प्रति उठते हैं। और घर में चला जाता हूँ जी थोड़ी शांति रहती है। क्या आप लोगों ने सोची है बातें कभी? क्यों क्या सोचो? मैंने कहा आप घर पर रहा करो, जब उसको ये शिक्षा दे दो कि आप पूरे रहा करो मत जाओ, तो समझ नहीं सकता ना। उस बात को मैं समझ रहा, संतों महात्मा संग किया से मेरे को समझा। सारी जिंदगी उसके विचार से रहे तो मेरे पास कैसे। हाँ वो अगर समझ जाए, काफी बार कई शांति करो, सुमन भजन करो, जिस तक गुनाह उठते हैं कभी न कभी उठे दबेंगे गुनाह, नहीं तो पाप दबा रह जाएगा। घर पर जाते हो पाप दब जाता है। जब तेज हवा चलती है कजड़ाई आग भी धंध उठती है। जब वह ज्यादा धंध उठेगी तो हवा तो वहां कटकी बुझ भी जाएगी। अगर उस दिन हवा नहीं लगी, तेज रवन्यों की कजड़ाई पड़ी रही, तो तुम तो जानोगे हाथ नहीं जला सकती, न कोई लत्ता जला सकती हाथ में ले लो, और वह है तो उसमें कजड़ाई पड़ी, सुन वो न उसको राख बना सकती, न वह धंधक सकती, वो पाप सो दबा पड़ा। जब हवा तो धंधक उठी तो उस गोष्ठ की राख बना दी सफेद। कई लोग कहते
सके कोला न होए उजला चाहे सोमन साबण ला। समझ गए होगे न कि कभी भी चाहे कितना सत्संग तो मूर्ख सुधरे नहीं, कितना दुष्ट हो, कितना पवित्र के सत्संग तो। कई मानस इस तरह दोहा कया करते थे, सत्संग और तेल सभी चीज नरमा, एक संदड़ी एक दुष्ट मानस दिन दिन करना। ये दिन दिन करड़े होते जाते। सिंदरा तेल का कुप्पा देखा न उसकी खाल का बने से वो तेल घालोगे तो जो जो करड़ा हो जाएगा। तो दुष्ट मानस तो जो जो सत्संग देख के करड़ा होगा, क्यों? उसके पाप भी तो दबे पड़े हैं, वो पाप उसने ले मरते हैं। तो मेरा पर्सन का जवाब बड़ा अच्छा था। किसा पर्सन था कि सत्य वहां कट जाते हैं। किस तरह कटते हैं कि जैसे कई लोग कहते दो मेरे याद नहीं न, चाहे कोला न होची उजड़ा चाहे सोमन साबण ला। सुनते मेरी बात सुने तो सोमन साबण ला उजड़ा को नहीं। दूसरा कहता होता है क्या कि संग थोड़ा करे उसको इसलिए काला रह गया। संग थोड़ा किया उस कोलन, अगर अग्नि का संग करता तो उजड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको कि संग में फर्क होता है, कई तरह का संग होता है। उन्हें पढ़ते तो संग करया तो काला रह गया, और जब वो ये कोला आज का संग कर लेता तो क्या सफेद राख हो जाती है उसकी, जड़ बढ़के न और सफेद राख हो जाती है। देखी होगी ना उसको लगी। इसीलिए जो अपना आपा भाव सतगुरु को सौंप देता है, जो अपना आपा सतगुरु की शरण में चला जाता है, उसका अहंकार नहीं रहता, उसका अहंग भाव खो जाता है, वो कालापन चला जाता है उसका। अब रही कौन सी बात के आप कहोगे कि उनके विचार जब हर वे गुनाह उठते हैं, वो गुनाह किस तरह? वो तो गुनाह जब लकड़ लेंगे न, जैसे बरसात होती रही जोड़ में गंदा पानी पड़े से, और बरसात बड़ी जोर की आती है। पालर पानी जब जोड़ माता जमींदार सो तुम समझ जाओगी बात ने। पालर पानी जो ही जोड़ में बढ़ेगा तो लकड़न की जगह गंदा पानी आगे होगी चाल पड़ेगा, लकड़ जाएगा। पालर पानी रह जाए, गंदा आगे होगी लकड़ जाता है। इसीलिए हमारे पिछले खोटे कर्म से वो हमारे अंदर धसे हुए से, और उनकी वजह से हमारे में गुनाह उठते हैं बार बार। तो वो गुनाह कब जाएंगे? जब हमारा सुमरण पक्का हो जाएगा। सुमरण पक्का हो जाएगा तो दूसरी चीज कोई भी नजर नहीं आएगी। जब वो हमारा जो खोट सनो निकल जाएगा, जैसे मुष्टे के बेल में सांप बढ़ता है, सांप बढ़ती है, मुष्टे फसड़ कर भाग जाते बेला में तो लकड़ के। तो मुष्टे कौन है? ये मुष्टे तुम्हारे खोटे कर्म है, ये हमारे सकड़ बिकड़ बन की लकड़ते हैं। और जब राम नाम रूपी सांप बढ़ता है, सारे मुंह से भाग जाते। जब राधा स्वामी नाम का सुमरण करोगे सच्चाई तो हमारे गुनाह न आप ही उठन तो रह जाएंगे। सतगुरु भी खुदा दिखाई देगा, और हम खुद भी ये सोचेंगे हमारा टाइम बिरथ्या जाने लग रहा है, हम अपना जीवन बर्बाद करने लग रहे हैं। ये बार बार तो नहीं मिलता न। मैं कई वे दो ही कहा करूं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्ल शुद्ध ग्रंथन गावा। अब के चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चौला होए पुराना। के दिन दिन चौला पुराना हुंदा जा रहा से, वो कौन सा हमारा टेम बीत्या जान लग रहा से। किस तरह सुना नहीं आज का लावा लीजिए कल किसको हुई, ये तन माटी मिल जाएगा जानता सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझाओ नारी। काफी महात्मा की बातें ऐसी सुनी है कि जब हम सच्चाई दें
और लगन तो याद करते रहता है क्या इसके अंदर। चाहना है तो घर गालती है, चाहना है तो दुखी करती है। और चाहना कब उठती है बुरी कि हमारे विचार गंदे हैं, हमारे अंदर में गंदे विचार भरे पड़े हैं, वह गंदी चाहना उठती है। और महात्मा कहने में कसर नहीं छोड़ते, चाहना रखेगा राम नाम की सारे धोने धो देगी। इससे दूजी चाहना सनातन दुनिया जान तक खो देगी। ये मैं बातें बता रहा था कि जब गुनाह जैसे ऐसे गंदे विचार जैसे हमारे ख्याल पवित्र नहीं हो, समझो हमारा दिन खोटा से करड़ा से हमें समझ लेना चाहिए। उसमें जो सतगुरु दया करे, सतगुरु तो दया करता है, तो मैंने पता नहीं देने वाला रात्रि दिन देता रहता। आप लोग थक जाते हो लंदे लंदे, देने वाला नहीं थकता कभी भी। थक्या बताइए तुम पिछले जन्म में जो आस थी तुम्हारी वह पूरी करे से, अब जो तुम्हारी आस स्वागत पूरी कर देगा। एक मताले तो कहते स्त्री स्त्री बने, पुरुष पुरुष बनेंगे, पशु पशु ही बनेंगे। और वह कहते हम तो मानस बनेंगे, ऐसे लूटेंगे, खूब ठाठ लेंगे, ठाठ रहेंगे। वो ठाठ 50 वर्ष 100 वर्ष कर लिया, फिर नरक का मुंह देखना पड़ेगा। संत ये नहीं कहते न तुम फिर मानस बनो, कुत्ते बिल्ली बनो। वो कहते राम नाम की रखो और उसमें तुम भी समा जाओगे, फिर नहीं आओगे। अगर तुमने ये तब के हम मानस बनाएंगे, फिर ऐसे भोग करके न फिर के बनो, फिर जाओगे, फिर भूल जाओ 15 से तो फिर कितोड़ चला जाएगा। इले उनका धोखा से बेचारों का क्या कर। वो प्रमाण भी देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी चक्कर काटते रहते, तो क्यों कहते ये बातें? उन आगे का पता नहीं बेचारे में, जो उनका नहीं, उनका और भी कोई आगे से भी, उसका आगे और भी से। जैसे इस सूर्य को शक्ति मिलती है, वो सूर्य और भी है कोई न कोई। सोचो आप कि इस तरह समझोगे, ये सूर्य नहीं हो तो तुमने कुछ नहीं दिखाई देगा, समझे? तो तुम्हारी आंखें जो की तुम से इस सूर्य के कारण दिखाई देती। जब तुम किसी कमरे में बढ़ जाते, न दीवा न बत्ती है, कुछ नहीं, सूर्य की लाइट नहीं है, तो तुम चीज नहीं तलाश कर सकते। आंख तो थारी जो की तुम से फिर देखती नहीं, किसकी रोशनी देखती है? ये सूर्य की रोशनी। जो सूर्य किसकी रोशनी का और सूर्य है, उस तो पर और भी इतने इतने ऊंचे हमारी ज्योतिष बताती है, इतने ऊंचे तारागण नक्षत्र इतने ऊंचे से कि उनकी चाल 1 सेकंड में 1,80,000 मील चलती है 1 सेकंड में। और उनकी वो इतने ऊंचे ऊंचे बताते हैं कि 6 महीनों उनकी रोशनी नीचे आती है, इतनी तेज है। तो आप ये परसर नहीं करो, और भी कोई चीज होगी, हाँ इससे भी तेज चीज से चलने वाली 1 सेकंड भी नहीं लाती इसी तेज चीज से। वो कौन सी है? कई कहते बिजली है, बटन दाबिया सारा फैल जाए देश में एकदम। अब बताइए तुम कहो ठीक है। तुम्हारी सूरत भी ऐसी है कि जितनी तुमने जगह देखी है, मैं सारे घूमे आया, इतनी बार सेकंड तो नहीं लगी। मैं कनेडा अमेरिका इंग्लैंड जड़ घूमे देखे, वो सारे देखा। कौन देखा? सूरत। उस सूरत में बड़ी भारी शक्ति से, वह बड़ी तेज से, मतलब वह देखती कब है? जब पर्दा उतर जाता है तो सुनमक देख लेती है। जब उसका पर्दा नहीं उतरता, इतना हम ख्याल करते रहते हैं और पूरे बैठे रहते। मैं अपनी बातें बता रहा था कि जब हम गुनाह में उठते, उन गुनाह में बह जाते हैं, कभी मत बहो न। गुनाह में उठते हैं तो सोचो हमारा भाग अच्छा से, क्योंकि गंदा पानी लकड़ता। अगर उस गुनाह उठने में तुम ज्यादा और गुनाह कर लोगे तो डूब जाओगे। गुनाह उठते रहो, तब सुमन करते रहो। कोई वक्त ऐसा होगा एकदम झटका लग करके न वो गुनाह बंद हो जाएंगे और सुमन भी भूल जाओगे, तो ध्यान भी भूल जाओगे, तो क्या रह जाएगा? शब्द ही शब्द रह जाएगा।
आपको क्या आप अपनी बीती कहते? हाँ, किसी वक्त की। हर वक्त तो मैं भी नहीं रहता उस अवस्था में, समझ के देर लगती है तो मैं उसमें जानता भी क्यों। मैं कदे कदे जब देर लगती है बख्शे पड़ जाता है, और बख्शे मेरे छोटे कर्मों कारण पड़ जाता। मैं सीधा हूं, बता देता हूं। ये गुरु पाखंडी बताते नहीं कि हमारी पोल लकड़ जाए, इसलिए मैं सच्चाई क्यों बताता हूं कि मैंने पाखंड नहीं करना। ये सत्संगियों, मैं सीधा मानुस, मैंने मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं किया, न भजन किया से। मैंने अपना जीवन इन संगत के लिए गाड़ा से, मैंने अपना काम ही संगत के लिए करे से, समझ गए। इसीलिए मेरे दिल में कई बार ख्याल आ जाता, तेरा पिछला कोई कर्म होगा एक खोटा, तेरे से ऐसी बात हो जाती है। कोई बुराइयां करनी शुरू कर देता है, कोई बख्शेप गिरा देता है, कोई कुछ करता है, तुम सोचते हो तेरा खोटा करे तो और किसी ने दोष क्यों देता है? अपना आप को दोष दो। अर्जन साहब की मिसालें सुनी थी मैंने कि अर्जन साहब का भाई था, उसका नाम जयचंद साहब, जय सिंह ईसा नाम था, और उसका बड़ा भारी विरोध करया करता था। माजाए भाई थे, एक धर्म लौटे, मगर अर्जन साहब का दुश्मन था। इतना भारी दुश्मन कि कहा नहीं जा सकता, मरवाया ही भाई ने। और अर्जुन साहब आपके नानका कहीं चले गए तो उन्हें चिट्ठी लिख के दी कि वो देश भागी है जहाँ सतगुरु प्रकट हुए। वो देश बड़ा भागाड़ा से जिसके सतगुरु दर्शन करते हैं, वह भूमि भागाड़ी जहाँ सतगुरु चरण टेकते हैं। और मेरा भाई अर्जुन बड़ा भागाड़ा से सतगुरु की सेवा करता है। अर्जुन साहब का पिता गुरु रामदास जी थे न, हैं? तो उसकी खातिर के मेरे भाई का बड़ा भागी से अपने सतगुरु की सेवा करता है। और वह भूमि भी भागाड़ी जहाँ संत सतगुरु प्रगट हुए। बल्कि पलटे धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। घनी बातें क्या पलटू दास सोए सतवंती, जिन संतन गोद खिलाया है, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। और जिन्हें सुत संत सकीर उनकी सेवा मिल जाती, उनके दर्शन मिल जाते। वैसे पत्थर ने पानी में गिरा रखो क्यों, भीतर तक नहीं भीजता, सूखा रहता है। जैसे मोम का कपड़ा भीजता नहीं, सूखा रहता। जिसका हृदय मोम बरगा से भीजता नहीं, अंतर तक भक्ति मारे थे। उनको कुछ भी कहो तुम्हारी मर्जी से। तो मैं क्या बातें कर, अर्जुन साहब की बातें थी। बोले चिट्ठी लिखी, वो लखो ली वो चिट्ठी भाई ने चिट्ठी। कभी ऐसा मौका पाड़ दिंदा दूर पाड़ी नहीं, उसके कोट गोज में थी, वो किसी का हाथ लग गई, वो गुरु जी के पास लग दी चिट्ठी। वो अब भी हैं गुरु नानक साहब की सगुन साखी में से मेरे पास है। वो चिट्ठी लगी दी, देखा, देख की हुआ ऐसी चिट्ठी अर्जुन साहब की। उसी वक्त भेज की मानस बुला लिया कि आइए। मन पता नहीं तेरा चोर था। बोला कई चिट्ठी घेरी थी। बोला कोई बात नहीं, वो चोर ने लखो ली थी। आजा उन्हें तिलक कर दिया तो चोला छोड़ गया। अर्जुन साहब से थी बैर बांध लिया और ईसा को सुता बैर बांधा। कहते हैं अर्जुन साहब ने दरिया में गोता मारना पड़ा कि मुसलमान सिखा दिए तड़के ने इसकी बेइज्जती करो, इसको गौ की खाल पर आके झुलस काट दो। उसने अपनी बेइज्जती समझी, वो गुप्त घाट में गोता मार गया, अपने बेटे का तिलक कर। हरि के संथा के ना था उसका, तिलक करके ने गोता मार गया दरिया में। क्या हुआ, उस भाई ने पहचाना को नहीं सतगुरु को। जिनको सतगुरु पहचान लिया उनका जीवन सफल होया, उनका सबके सफल हो गया, उनका सबके बन गया। मन मेरा सतगुरु पहचाना नहीं ने, थोड़ा सा पहचाना था, वो भी मेरे स्वार्थ के लिए। कि क्या स्वार्थ था
कि सतगुरु नाराज हो जाएगा तो 3 जन्म वृथा चले जाएंगे। यो वीर आगला वीर गेलड़ा वही इसीलिए स्वार्थ पिछाना था और मैं उनके चरणों में लोटा पड़ा रहा करता था। कई बार तो ऐसी बातें कह दी थी कि मैं कभी भी नहीं चरणों पड़ के माफ कर खुश हो जाओ, समझा। जब वो चले गए अब पे रोता हूं कि वो थोड़ा काम कराया था, सेवा बन गया, खुश कर उसके कारण मैं टुकड़ा खाता हूं। आप लोग मैंने इज्जत करते बिठा लेते उस गुरु की सेवा थे, न मत किस काबिल ही था। इसलिए ठीक कहते गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न को बलकर हेरना तो रावण बढ़ा जड़ा मूल तो दिए को। क्या रावण ने थोड़ा तप करे, हेरना कर थोड़ा तप करा, खड़ा सुखा सारा शरीर सुखा लिया और क्या मांगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही तो तुम्हारे आदत से तुम क्या मांगते हो? तुम मांगते बेटे पोते धी जमाई धन जा, हमारा मुकदमा ठीक हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, ये नहीं मांगते। कभी भी सतगुरु तो सतगुरु को मांग लिया, कदे नहीं मांगते, वो तुम्हारे हो जाते। तो इसीलिए हिरणाकश ने कितना तप करया, तुमने को कैसे देखी और मैं देखी थी। बड़ा भारी तप करया, ब्रह्मा जी आए, हाँ मांग क्या मांगेगा? कि दोगे? हाँ जरूर दूंगा। पक्की बात, हाँ पक्की से। अब उन्हें क्या मांगा सोचो, इतना तप करे नू नहीं कर सकता एक बार कि फिर ना उस संसार में और मन मालिक का प्यार बना रहे मेरे दिल में। और कित गया उसका तप, रावण की कहते 10 सिर दिए, क्या मांगा? तूने क्या मांगा? बोला दोगे न? बोला हाँ। बोला दिन में मरू न रात न मरू न, बाहर मरू न भीतर मरू न, और मानस तो मरू न पशु तो मरू न। अब सोचो क्या मांगे? और 12 महीना मरू न। सबकी मुजावता कर लिया। मालिक जब मौत आओ उसे न सारे बंधनों को ढीले करके सारे सुलझा लेता और उनका टेम आ जाता। और 4 चीज इकट्ठी उनसे जब मौत आओ उसे, टेम, पराल बदे, जगह और प्यारना, 4 चीज होती है। तब एक ब्राह्मण था, उसका एक लड़का हुआ। लड़का मेरी कथा भूल रहा हूँगा, मेरी याद नहीं है न। लड़का तूने किसी ने कहा ये लड़का 12 साल जीवेगा। ब्राह्मण का जी ने बीच की 12 साल पूर्ण हो गए। ब्राह्मण सोचे चाले क्या करो। ब्राह्मण देवता भजनानंदी था। कहते हो ब्रह्मा का दौरे गया। ब्रह्मा कहने लगे मेरे बस की बात, शिवजी दौरे चल। शिवजी दौरे गया। शिवजी बोला मेरे बस के विष्णु भगवान का दौरे चलो। लेकिन लड़कन साथ लेगी। गए जी विष्णु भगवान बोला मेरे भी बस की बात नहीं। तो ये तो काल महाराज का वरदान दियोड़ा से, और काल महाराज का दौरे चलो। चले गए। साल होगी, 12 साल की म्याद थी। वो पहुंचे 12 साल पूरे हो गए। और कहने आओ ऋषियों क्यों आए देवतो? के न्यून बोला तुम तो खुद मरवा दिया लड़का ले आके। कि क्यों? कि ये तो इसकी कुंडली में लिखा था कि इतने जने इकट्ठे होंगे तब इसकी मृत्यु आओगी। तुमने ये नहीं देखा न? इसकी कुंडली लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्राह्मण लड़का काल महाराज को खुद जाएंगे दरबार में, और जब जाके इसकी मृत्यु होगी उठे काल महाराज दे दिया। अब वो टाइम थारा पूरा सद गया, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तुमने खुद ने दे दिया कि इसलिए बताओ क्या होया? यही तो परालबद का खेल। इसको कहते हैं आके परालबद पूरी होना, इसको कहते टेप, इसको कहते बखत, और इसको कहते व्याना। व्याना ले दिया। मैं क्या बातें कर रहा अर्जन साहब के भाई की, ये कह रहा कैसे घर में किसे किसे जूत बाजे के हो रहा से, कौन किसी ने देख की राजी से। तुमने सुना मेरी याद नहीं है नाम, तो टैर को टार गोईसा के में नाम था। यीशु मसीह बड़ा अच्छा होया से, जिन ईसाई धर्म को चला दिया एक ही बात पर कि धर्म को कायम रखो।
धर्म पर रहो, गरीबों की मदद करो। तुम कुछ भी नहीं करो, गरीब आ जाए प्यार तो बोलो, प्रेम तो बोलो, उसको शांति दे दो, उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। पर हम शांति देते नहीं किसी को। हम तो अपने अहंकार में आप ही गिर जाते हैं और अपने अहंकार में फिर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। मैंने हिरण्याकश की बातें बताई, कितना तप करया, तो अहंकार में हम गिर जाते हैं। इसको संभाल सकते, इसीलिए मैं ये बातें कह रहा, आप लोगों को कुछ कह रहा था। मेरा दिमाग ही ऐसा से क्या करूं, पढ़े लिखे का तो याद रह जाते हैं, मेरा दिमाग चक्कर काट जाता दूसरी बात का। और मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि जब तुम सत्संग करते हो, सत्संग में जाते हो, बात तो पर्सन और चला आया था, वो तो दे दिया था, हो लिया तो मरे लिया, जाने न। इसलिए हम कितना तप करते हैं, कितना और करते हैं, सबको हम अपनी थोड़ी बात में बर्बाद कर लेते हैं। ना मालिक तो मालिक को मांगते, ना हम सतगुरु की बेनती करते, ना सतगुरु तो मांगते, कुछ नहीं, अपने अहंकार में आप गिर जाते हैं। वो तो उनके लिए सत्संग तो जिन अपने घर जाना से, जिन अपना घर जाना, अपना जामा पवित्र करना से, जिन इस चोला में जाना से फिर नहीं आना इस संसार, उनके लिए राधा संग मत है। ये सोते कि और ना और मत नहीं है तो काफी मत, सारे मत चले सु लेने पर। फिर उनके बुजुर्ग तो लिख गए, वो भूल गए, बाग गाड़ी वाले को बोलने बता दूंगा। मैं इसलिए कह देता हूँ, तुलसी साहब का बेटा हूँ, कबीर साहब का बेटा हूँ, रैदास का बेटा हूँ, स्वामी जी का बेटा हूँ। इसलिए मैं वो बातें बता जो को बूझना चाहो तो। इसलिए मैं एक दो आका आंधी दुनिया मोतू ज्ञान लांडा भूत करेगा, यही तो सब लांडा भूत कि बुढ़े तो गुजर गए, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं और फिर हमारा काम पूरा नहीं बनता, हम गिर जाते हैं। पूरा बने भी तो किस तरह बने, जब हम रास्ता सीधा तड़न तो खोदते नहीं ने, हम तो सीधी खाई खोदते, सीधी खाई में पानी नहीं लकड़ेगा कभी भी। जब नीचे न खोदोगे तो पानी लग जाओगा 10 पर, 20 पर, 100 पर, 200 पर। और सीधी खाई खोदते तो, और शाम को आंधी आ गई तो जोर की टीपा तो सफाई हो जाएगी। वो आंधी कौन से तुम खाई खोदे को तप करते, जप करते, पूजा करते, पाठ की खाई खोदना से, और आंधी क्या क्या विषय विकारों की, उस आंधी में तुम गिर जाते हो। भाई दाम शांति तक उस आंधी में तुम गिर जाते हो। गिर गए तो वह खाई तुम्हारी बिरे बैराग की खाई, तप की खाई वह खत्म हो जाती है और इस तरह गिर जाते हो, फिर बाढ़ नहीं सकते न। इसीलिए अगर तुमने कोई सच्चा कोई मिल जाए तो नीचे खोद गिन पानी निकाल लो, प्यास अपनी बुझा सकते और की भी। तो इसलिए तुम लोग भी ऐसे सो कि अपना भजन सुमरण करके अपनी भी शांति ले सकते और औरों को भी शांति दे सकते हो। जब तुम औरों को शांति नहीं दे, तुमने भी शांति नहीं मिलेगी। मैं पहले मेरे पर टेक कर गया इस बात का कि जिस महात्मा पास तुम जाते और तुमने शांति नहीं मिलती तो क्यों जाया करो उसके पास। सोचो मैं क्या कह रहा, अपनी बातें कहता हूँ। मैं फकीर का बेटा हूँ, मेरा सतगुरु कुल मालिक था, मैं उसका बेटा हूँ। वो बेधड़क था, वो क्या करता, जब शांति नहीं मिली क्या करोगे। मेरे पास इतनी इतनी दूर तो आते और तुमको शांति कई कई कहते हैं जी, हम तो दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। एक बुढ़िया थी, कल कहने लगी बस सतगुरु के दर्शन हो गए, भजन करने की जरूरत थी क्या? सिवा नहीं जरूरत उसने कोई, ये बिल्कुल ही मानू, उसने क्या जरूरत है। जिसका बाप साइंस है और बेटा नालायक नहीं, शराबा का बाबा बचा नीति पर चलता है तो बाप का धन थोड़ा ही सामड़ेगा बेटे थे, सुतड़ खागा तो। इसलिए एक संत आ जाता है और उस संत की 7 पीढ़ियों लग पूंजी नहीं सामड़ दी। मेरी तो 5 ही पीढ़ी हुई। इससे स्वामी जी महाराज पूर्ण संत थे, हजूर महाराज पूर्ण संत थे,
महसी शबरलाल पूर्ण संत थे, मेरा दाता अरमान साहब खुदा थे, पूर्ण संत थे। क्या मैं पूरा नहीं, तुम उधार अधूरे नहीं रहोगे न? अगर मैं पूरा नहीं हूं, तुम्हारे जैसा और गिरस्त कुत्ता हूं गलियों का, तो तुम अधूरे नहीं रहो, क्यों तुमने भेद पूरा मिल गया, तुम 4 संशय मिल गए। अगर वो 3 भी अधूरे होंगे, स्वामी जी होता, तब भी तुम नरक में नहीं जाते न। मेरा वचन नोट करने वाला से सोच लो, तब भी स्वामी जी 7 पीढ़ी लग नरक में नहीं जाने देगा न। अगर स्वामी जी के हो कि रहोगे, अगर स्वामी जी के नाम को बदली करिए, स्वामी जी का नहीं है न। काफी लोग अपने बाप का गुरु का नाम छोड़ के अपना नाम बना लेते, समझो उनको काल नहीं बख्शेगा। नोट करो मेरी बात को, उन गुरु ने बता दो, जिसने अपने गुरु का नाम छोड़ दिया वो गिर जाएगा, वो खाना बेदूस है। उसने अपने का छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया अपनी मर्जी का, वह खाना बेदूस से, उनको उद्धार नहीं हो सकता न। इतना मानता हूं कि वो रीति सिद्धि आ सकती हैं, करामातें आ सकती हैं, समझ के छोटी छोटी शक्तियां आ सकती हैं। तुम्हारे वर्गियों को कोई चटकला दिखा दिए, शक्ति आ जाती है, पर मोक्ष की बातें न उनके पास है, न कर सकते। मैं चटकले बातें क्या, ये तो संत रोज ही दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं एक मानस की बातें, तो क्या नाम लूं उसका, तगड़ाना गांव था, वहां पर एक महंत गया हुआ था, कोई होगा उस गांव का। मेरी मौजूदी बात है, एक बाछड़ा बीमार था हरिजनों का। वो बादशाह बीमार था, बोला जी बादशाह मेरा तो बहुत पाड़ा बीमार है। वो बोला ठीक हो जाएगा, सतगुरु ठीक करेगा। वो थोड़ी बार में मर गया वो बादशाह मर गया जी। बोला जी तो मर गया। बोला तन ये तो पता था न, संत का हाथ लाग दिए चोला छूट जाया करे से, इसके कर्म कट गए, ये चोला छोड़ गया, संत का हाथ लग गया। उसने दूसरे जो तेरे वर्गे चमचे थे उन लोगों ने कहे जो संत का हाथ लाग दी, इसके कर्म कट गए, चोला छूट गया। बोला बड़ी अच्छी ये हुई। बोला हाँ, संतो बोले कर्म काट देते, हाथ लाम दी बाउलिया, ये तो मोक्ष में गया ही, आगे बोलने की जगह नहीं रही। जब उसके वक्त आया छिड़की मरण का, उस वक्त कोई नहीं पता, और हाथ फेरा गया न। इसलिए मेरा सतगुरु कुल मालिक था, वो क्या करता, जो सतगुरु छिड़की मरता है उसका तुम कैसा रह लो, कैसे त्यारेगा तुमको। वो खुद ही अपने कर्मों को नहीं सुधार सका ने, खुद ही छिड़िया मर से, खुद ही नीच कीच में पड़ा, तो क्या देगा, क्या करेगा। वो तो क्या मेरी बुद्धि टेक सके इन बातों में, मैं तो बहुत घूमया था। जब उनकी बातें मैं ख्याल करया करता था कि तेरा गुरु ओड बात कर तारिये जब बीमार हो कि मर गया हो क्या गा, लोग क्या कहेंगे तने। मैं भी विनती करया करता, मालिक मेरा सतगुरु बीमार न होने, लोग ताने मारेंगे। ये सुनते ओड बात कहता है, पर मेरा सतगुरु कुल मालिक था, खुदा था। 3 दिन पहले बुला लिया, हम कई मानस गए थे, और तो 2-3 तो मेरे याद भी जीवन से। तो हम गए, वो पहलवान मेरा ड्राइवर था, यो ढाब ढाणी माँ वाली ढाणी, तो ओम प्रकाश जो रघुवीर का बाप मेरे से जिंदा है। ये 5-6 बार पहली चोला छोड़ा, उदन भी चले अगर, और कई चोला छोड़, मनीराम बाणिया था, एक फूला था कुंवड़ का, कई थे। तो मैं गया जाए कहा, मैं के बात क्यों बुलाया था। बोले तू बम्बी जा रहा से। मैं हाँ, मैं बुलाया सू। बोला ना। मैं क्यों जी। बोला मैं परसों चोला छोड़ूंगा, मेरा टेम आ गया परसों का, मेरा आंखें में पानी आ गया। ये सत्संगियों, मैं चेलियों ने भी रोया सुर, गुरु ने भी रोया सुर। महाराज चरण सिंह चोड़ा छोड़ के मेरे आंखें में पानी आ गया। चरण सिंह के सत्संगी तो विरोधी बने बैठे से, मेरे आंखें में पानी आया कि वाह दाता मेरे को अकेला छोड़ छोड़ जाते हो। चरण सिंह महाराज क्या फकीर चंद चोला छोड़ गया, मैंने दौड़ मारी, क्या मेरा कोई भी कोई है दुनिया में, सभी छोड़ के चल पड़े। आज मैं एकला हूं, कोई है तो सतगुरु नहीं है न। अपनी औलाद के लिए डेरे बनाने वाले से
समझ गया अपने परिवार के लिए करने वाले सतगुरु गए, सतगुरु मन छोड़ गए। मैं इसलिए दुखी भी होता हूं किसी वक्त। टेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न। मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे से। मैं बताता हूं उन लोगों के, वो लोग विरोध करते, दूसरे गुरु मरते खुशी मनाते, वो दूसरा सत्संगी मिल जा खुशी उन तो बिगाड़ ले, झगड़ा करते। मन आप तक भी बड़े बड़े संतों की इज्जत करता क्यों? आए कर ठोड़तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक हरण समझे 12 बाट। वो समझे नहीं बेचारे, पिटारी की मुर्गियां से, इसलिए समझ नहीं सकते। कहते पिटारी में तो मुर्गी लकड़गी तो हाथ नहीं आओगी। उनके उपदेश ऐसे हैं कि हमारी जत्थे में तो मलकड़ जाना, इसको मत छोड़ देना, नहीं तो नरक में जाओगे। उनके ये उपदेश, मेरा ये उपदेश नहीं है ना। मेरा ये उपदेश सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। जिसको सतगुरु मिल जाता है तो लेखा निमड़ जाता। सतगुरु सतगुरु होता, वो सतगुरु दारे में नहीं रहता, वो दारे तो बाहर रहता। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, देहधारी तो सतगुरु का पता देता। मेरा सत्संग वो है कि पत्थर भी मोम हो जाए, मर तब मोम ने पत्थर कुछ भी कोई ना पकड़ो, थारी मर्जी से। मैं चक्कर कटा के सत्संग कराता हूँ आप लोगों। मैंने पाखंड की बातें ये मैं जरूर कहता हूँ, तुम जिसकी पूजा कर उठे जाना पड़ा म्यादी भक्ति से। वो म्यादी भक्ति में जैसे मैं किसी मजहब की बातें बता रहा था कि वो कहते हम तो स्वर्ग भोगा, कैसे स्वर्ग कि और बड़ी स्त्रियां होंगी, बड़ा धन होगा, बड़ा राज भोगा, तो वो तप करते हैं। हमने ब्रह्मा जी वो आनंद देगा ये मांगते हैं। हमने जरूरत नहीं क्या है कि मानस तो मानस से बनेंगे, पशु पशु बनेंगे। कथा करया था कोई पंडित ने, तो कथा में आ गया लड़की लड़की बनेंगी, मानस मानस ही बनेंगे। वह बुढ़िया बैठी बोला बेटी, बोला चाल खड़ी, बोला पक्कू बैठी सब के लियांगे। अपन तो वह दूसरा मोहताज रहना पड़ेगा, चाल के दे इस कथा में। इसीलिए भक्ति में धर्या भी क्या, जो फेर जन्म लेकिन मानस बनना, ये स्वर्ग, ये अच्छे भोग भोगना, फिर वह भक्ति क्या हुई? भक्ति उसको कहते फिर इस संसार में नहीं आवना। तो तुम्हारे प्रश्न नहीं उठा किसी के भी, तो फिर कहाँ रहेगा वो? क्या पत्थर बन के रहेगा? नहीं नहीं। तो क्या करेगा? तुम स्वप्न में राजा नहीं बनते हैं, तुम्हारा शरीर तो वहां पड़ा रहता, राजा बनते रहे। वो आनंद कौन लेता है? ये उनके लिए मेरा जवाब से कि जो प्रश्न करते हैं वहां क्या मिलता है, कैसे होता। स्वप्न में बड़े आनंद उठते हो, बड़े और दुख भी भोगते। स्वप्न कौन भोगता? सूक्ष्म शरीर। इसी तरह वो सूक्ष्म शरीर जाता है, वहां के आनंद बड़े भारी। अगर तुम अभ्यासी लोग अभ्यास करते हो, कोई ऐसा है भागी, तो तुम ध्यान में बैठते हो, उसमें देखते नहीं ना, बड़ी बड़ी फिल्में उतरती हैं और बड़े बड़े आनंद आते हैं और बड़े बड़ी शांति मिलती है, उसमें उठना पसंद नहीं करते। तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ज्यादा आनंद है, माँ की बड़ी ज्यादा खुशी है। इसलिए रोज रोज का रोना पीटना एक कौड़ी का भी कोई, वो तो वो कहता है उसमें जाके फिर आना। अपने अपने ध्येय कोई किन्ने कर। मेरे महाराज जी तीसरे दिन बुला लिए, मैं चला गया और नहा धो के ध्यान बैठ की चौड़ा छोड़ दिया कि महर्षि शोभर लाल आगे और मन जल्दी करते मैं जाता। मैं बड़ी खुशी था, दावत बड़ा खुश होकर कहता हूँ, क्यों अहंकार न समझना, बड़ा अहंकार भी है ये मेरा। क्या मेरा सतगुरु तो फिर आव नहीं बाउड़ की न बीमार हो सकता, तो मेरे इस बात का खुला करने में क्या दोष लगता है? मेरा सतगुरु कुल मालिक और शहनशाह, उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। अगर वो पूर्ण पुरुष थे तो उनके दर्शन करे वो भी तर जाए, समझ गया। और मैं नाम नहीं दिया किसी को भी, उनका वचन था, मैं तो उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। उनका वचन था, फकीर तो ने लिख के दिया था, उन्होंने भी कहा तुझको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा। तो जब 4 पीढ़ी मेरी शहनशाह की थी तो क्या तो जाएंगे बताइए? चारों के चारों ने
पहली बता के छोड़ा, एक दिन बेमानी पहली बता ही छोड़ा। ये कोई भाई अगर जीवन तेरी तन लेगी बोल सके तो बोलो कि स्वामी जी महाराज 2 बरे वो तो हजूर महाराज की मेहरबानी थी। उन्हें बता दिया था शालिग्राम के हाँ अब मेरा टेम आ गया जाने का, और मैं आज तक 10 दिन में 15 दिन में चला जाऊंगा। शालिग्राम महाराज ने बेनती करी, गुरुमुख था, सुना नहीं गुरुमुख क्या कर सकता। मैं थोड़ा सा ही बनया था गुरुमुख होने, गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। जब गुरुमुख होकर के गुरुमुख उसको कहते, गुरु का एक लफ्ज भी अगर उदास देख लिया तो अपना कुर्बान हो जाता है कि सतगुरु नाराज है तो मेरा तो सर्वस्व टूट गया, सतगुरु दुखी है मेरा सर्वस्व बर्बाद हो गया। इसलिए सतगुरु का सब के अर्पण कर दिए। धर्मदास सब के अपने बच्चे भी अर्पण कर दिए। तब इस धर्म सुन हजूर महाराज ने सब के अपनी नौकरी भी अर्पण कर दी, और मैं नौकरी छोड़ूंगा और काम नहीं करूँ, मैं सेवा करूंगा। बोला शालिग्राम तू सेवा करे, नौकरी छोड़ा त्रिकुटी लग पहुंचेगा। अगर तू नौकरी करता रहा तो धाम में पहुंच जाए। वो महाराज आपकी मर्जी ले बताता हूँ। तो सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। क्या भजन करने की क्या जरूरत हुई, सतगुरु राजी। पर सतगुरु पर एक बार भी बख्शेप आ गया कोई बात का तो सारा जीवन ही बर्बाद चला जाता। काल महाराज तो बार बार देखा कोई नहीं, घुसपेट चलाता है, कई सत्संगियों में चला देता, बहन भाइयों में चला, स्वामी जी की वाणी आती है और घुसपेट चलाता है। बोल बात ये कही से घुसपेट जहाँ सत्संगी आखिरी में खिंचता और बैठता, मैं बात बताता हूँ, एक बार समझा 2 बार समझा दो, फिर नहीं माने तो सोचो सतगुरु का गुनाहगार। वो काल के हाथ में चला गया। स्वामी जी कहते फिर उसको 1 बार 2 बार कहो, फिर गुनाहगार से काल का वो फिर बचना मुश्किल से। इसीलिए क्यों काल महाराज अपने दारत लकड़ नहीं देता नहीं। उसका 3 लोक का राज है, तप करोड़ा सुन, बड़ा भारी करड़ा तप करे उसने, और 3 लोक का राज मांग गया था। तो ये रूस है आपा बैठे 3 लोक के उस काल महाराज की उस तो लकड़ नहीं सकते। हाँ लकड़ सकते हैं, किस तरह सतगुरु का सहारा दे। जैसे बच्चा गाड़ी चला के हवा छोटी सी और टोये मार चीज है, पानी चालन चीज है, भाज पड़ता। इसीलिए सतगुरु का सहारा लेना पड़ता, और सतगुरु का सहारा इस जगह लेना पड़ता और लेकर के आगे चलना पड़ता। और सने 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 फिर वो छलांग मारनी शुरू कर देता, जैसे बांदर कूद की दूसरी डाली पर चला जाता। इस तरह मतलब पहली कीड़ी की तरह चढ़ना पड़ता सुरत, फिर कीड़ी की तरह, फिर बेंग की तरह उड़ारी, लेकिन या मकड़ी की तरह फिर छलांग मार जाता कपी की तरह कि उड़ारी ऊपर गई, वो स्थान चढ़ो उसके ऊपर चली। कई पर तो ऐसा होता है कि कई मंजिलों आस्थानों को देखती भी नहीं, सुरत ऊपर चलिए। किस तरह जैसे गाड़ी जाती है ना, किसी बताया करो तो वह गाड़ी बड़े स्टेशनों छोटे स्टेशनों देखती भी नहीं। इसीलिए छोटे स्टेशनों छोड़ के बड़े इस तरह सुरत भी चल पड़ती है तेज। वह जाके रास्ते धाम में जाके खिड़की खुले, उसमें देख के दंग हो जाओगे, उसमें शांति मिलती। कोई लोग के मेरे को परका नहीं होता न, सब्र नहीं खुलता, ध्यान तो शांति है कि हाँ गुरु तो प्यार है। बोले बिल्कुल प्यार तो मैं भी देख ले प्यार है, फिर घबराता क्यों है, तेरा भी उद्धार है। वह फाटक खोलेगी एकदम खुल जाएगी, और इसी जिंदगी में खुल जाए, घबराओ मत। जब हम भजन सुमन करते हैं हमारा किसी से विरोध है, हमारा किसी बैर है, हम उस नुकस्टोम दे रहे थे तो सम तो बच नहीं सकता। बच्चों तेरे गुनाम तने ले बैठे से, और तू काल का मुँह जा रहा से सुमन करया कर। उसको ध्यान भजन छोड़ करके सुमन करना चाहिए, और सुमन में इतना करना चाहिए, सुमन में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि अंतर के पट बोल। सुमन तार टूट न जाई, गुनाह बंद हो जाएंगे। सोचो मुसलमानों के क्या ये कानम आंगली देख करके ला 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला करते, ये क्या तजर्बा था उनका, कभी सोचा आप लोगों?
उनका यही तजर्बा था। वो बाग दिया जिनके मन में गुनाह उठती हैं, तो गुनाह उठा करती तो किल की मारा करते। मंदिरों में जाते हो हरे राम हरे कीर्तन करने गुनाह नहीं उठे, क्यों? फुर्सत नहीं मन ने। इसलिए जब तक नाम का सुमन करोगे, राजसु नाम का सरड सरड सुमन में उस गुनाह को फुर्सत नहीं मिलेगी। जब दोनों हाथा तलवार चलती है तो अगला वाले को उछाल रहे सब, उसके सड़ासड़ चले तो तलवार क्या नाम है। ये नाम को इतनी जल्दी करो, ये सुमन। इसीलिए कई नाम लंबे लंबे ले लेते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते आए, इस तरह कोई कहते ओम सोम हंस परमात्मा, इस तरह कोई 5 नाम ले लेता, कोई राधा संग नाम ले, कोई एक ही नाम जपता, सतनाम राधा संग स्वामी स्वामी। ये तो मन टिकाने का जरिया से, और सरल सर बोलने तो फिर क्या होता, जितने मोगरे मारो, जितना साबुन लाओ थपकी मारोगे तो पानी डालते मैल लकड़ता चला जाएगा। जितना तो सुमन करोगे तो तुम्हारे दिल में जो दुई का मैल सब लकड़ जाएगा, दुई का मैल लकड़ जाएगा। और जितना तुम सुमन करते जाओगे मैल लकड़ता, शांति आती जाएगी, और गुरु तो इतना प्यार बढ़ जाएगा। फिर तुम्हारा ध्यान होना तो मामूली बात से, शब्द का खुलना कोई बड़ी बात सुने नहीं। स्वामी जी कहते हैं शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। जो बिना गुरु शब्द में पढ़ते वो नर भी मूर्ख जान कि सतगुरु तो प्यार नहीं, पैर से खून का प्यासा है, और शब्द की कमाई कभी नहीं कर, साथ जलम भी नहीं खुल सकता। वो चाहे कितना लगे, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। तो आप लोगों के दिल में ख्याल है गुरु की मेहर किस तरह, जो गुरु ने नाम बताया था, गुरु ने तो नाम बताया राधा स्वामी तुम जपते 5 नाम गिर जाओगे। गुरु ने बताया राधा स्वामी तुम जपते ओम सोम गिर जाओ। सतगुरु की बातें, सतगुरु जो नाम बताया, और सतगुरु का नाम तो राधा स्वामी, गुरु नानक ने उसको स्वामी कह दिया, राधा स्वामी कहे, कबीर ने राधा स्वामी खुल्ला कह दिया, दादू जी ने उसको स्वामी स्वामी, तुलसी साहब ने। वो सारी दुनिया का कर्ता स्वामी है। और स्वामी तो राधा किस तरह बनेगी, तुम्हारी जीवात्मा राधा से, तुम्हारा जीव है ये राधा से उस बिछड़ की आई, जैसे समुद्र में तो लहर, जैसे सूर्य में तो किरण, जैसे फूल में तो खुशबू, इसी तरह ये इसका नाम राधा। उस सतपुरुष स्वामी में तो यह धारा आई, और ये धारा ने अपना नाम बदली के जीव। उल्टी मोड़ोगे धारा बनी या राधा बन जाएगी। जब स्वामी तो मिल गई तो मुकुल राधा स्वामी ना आइए कोई बात करे तो राधा स्वामी नाम ही कुल मालिक का नाम से, और राधा स्वामी नाम वो नाम से कि राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने दे। तो नाम नीचे के धुनात्म नाम से, नीचे के नाम से इनको रटने में लगा दिया। और सुनैन स्वामी जी कहते सुमरण में गए भुलाई, फिर क्या दर दर के धक्के खाई, कि कभी किसी जोनी की सुमरण में गए भुलाई। सुमरण भूल गए तुम लोग तो आगे का नहीं। सुमरण तो पूर्ण से सतगुरु जो बताया नाम का सुमरण। मेरे दिल में बड़े बड़े ख्याल उठे हुए इसने, और मेरे पर सतगुरु का हाथ था, उनकी दया थी। क्या दया थी? बड़ी भारी दया थी। इसलिए मैं बताता आप लोगों ने, आप आए सुम बैठा था 10 मिनट के लिए, मेरा सत्संग वो कर दिया। तुम्हारा अगर दिमाग हो, तुम मांस पत्थर के हो तो भी तुम पंगड़ की मोम बन सकते हो। मगर तुम्हारे में नहीं है कोई मादा, तो मैं क्या करूं, मेरा के जोर था। मैं तो अपना रो रो की सत्संग टेप पास कर रहा सु, रो रो की ने आप सुना रहा सु, सुन रहा सु। मैंने सतगुरु की जरूरत थी। तुम तो मुफ्त के खाबूस हो। मैंने जो कष्ट उठाए ने, एक शब्द से वो सुना नहीं, चाहे दे दूं शीश उतार की तरह नहीं तसल्ली होती। इसलिए कितने कष्ट उठाए, कौन सा फायदा उठाया। अगर मैं संत तो आया था तो मैंने कर्ण तुम्हारे क्यों हंडा, मगर तुम्हारे लिए, संगत के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं तो कुटिया में बैठ के गुरु का हुक्म बन गया, फिर उन्हें हुक्म दे दिया वो काम करना। इसीलिए परेशान दुखी हो जाता हूँ कि गुरु का हुक्म न छोड़ू तो मर गया।
और नहीं तो उस हुक्म में कितना बार 1 मिनट की शांति को नहीं न, 1 मिनट मेरे को फुर्सत को नहीं न, बताइए क्या कहोगे। मन मेरे को शांति है एक चीज की, क्या की कि मैं अपने गुरु का हुक्म पूरा कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी बजा रहा हूं। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। उस सतगुरु की ड्यूटी है, उन्हें हुक्म दिया था, वो अपना निम आ रहा सुनिम जागा था। ठीक है, एक बात डबल कह जाता हूं, अगर तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा में हिम्मत जानते हो, समझ है, तो ये बता जाता हूं कि किसी वक्त में अगर तुम बैठे रहे मेरे पीछे तो टक्कर मार मार रोया करोगे। कैसा मानस नहीं मिलेगा तुम, ये अपने दिल में समझ लो, ऐसा नहीं मिलेगा। उन गद्दारों को तो शांति होगी, अच्छा पाप कटे, मगर जिनके दिल में भाव है, प्रेम शब्द का शौक है, और उन्होंने मेरा साथ करे से और सच्चाई से नू कहीं ऐसा मन नहीं मिला दिल का साथ, मैं धोखेबाज नहीं हूं। इसलिए मैं सीधा कह देता इन गुरु ने पूछो सरी कि क्या क्या करते के नहीं करे, पूछो न, मैंने अपने लिए कुछ नहीं करे, मेरे लिए क्या बतेरा ये करो ना, कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं, तो मेरा मान लेते करना। प्यार से किसी चीज पूजा पा जा तो उसी वक्त जमा कराओ और बता दो, लको की घर मत ले जाओ, घर ले जाओगे उतना पाप इकट्ठा कर लोगे, और वो पाप तो जुगों जुग से हम बेईमाना करके खुद का तोड़ लेते हैं, खेत का वो हमारा नाश कर देता है। तो हम दरबार में तो चीज को चोर ठा जाती है, ठा ले जाते हैं, वो तो हमारा 7 पीढ़ी लग नुकसान कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों बता रहा हूं, मेरे पास में कल परसों कोई मानस गया था, उसने किसी घड़ी वहां से चोर ली, घड़ी वाले ने मेरा अगर नहीं बताई न, आके मेरी घड़ी चोरी को कई बताते भी नहीं न। वह घड़ी एक मानस ने उसने ले, वो टेम्पो वाला दे रहा था, बोला पीछे ने घड़ी ले ले, वह घड़ी उठी चोरी हुई थी। वो घड़ी वो टेम्पो वाला हमारे गांव का ब्राह्मण का लड़का था, बोला वो 50 रुपये दे दिए घड़ी के, वह घड़ी लेके पहलवान ने दे गया। ये घड़ी आश्रम में गयोड़ी से 50 घड़ी से वह ज्यादा की, और ये कोई आ जाए तो दे दिए। मैं उसको कहता हुआ तंता अपनी एक जगह बना ली, आगे ईमानदार से होना भी ऐसा चाहिए सत्संगी प्रेमी ने। तो किसी की हो कोई ऐसी हो घड़ी बता दे अपने लक्षण पहले उस घड़ी के, फिर हम वह घड़ी दे दें हमारे पास में। किसी दर की भूल गया हो या कोई किसी हाथ में काट लियो, सूते की भी निकाल लेते, समझे न। मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, तंग में बैठा बैठा सूते जागते ले काट लेते, तंग में बैठा जान ला, मैंने केड़े देखे नहीं थे न, उसमें केड़े थे, खरक तो तंग में बैठा कनान और लग। नोट करना मेरी इन बातों को, मैं इशारा गिरा है अभी सुन, उसमें देखा केड़े थे, उसमें वो जाता थानेदार की खातिर ले रहा था टोकरी, कलंगा था कोई राजपूत, उसमें मैं हाथ ला की माड़ा सांगली चल, इतना मोरा था, वो मोरा मैंने और चौड़ा कर लिया, चौड़ा करके ना एक फली काट ली इसमें, तो मैंने फली देखी नहीं केले की, खाना तो दूर था, क्यों रोटियां हाथ जाता, गरीब था। एक काटी 2 फली लकड़ियाई, जब 2 फली लकड़ियाई तो सुना नहीं गा संग तेरे और कुशन डूबे, संग तेरे वो 2 फली लकड़ियाई। मेरे दिमाग में बात आई थी, दंत कथा हो चाहे मेरा तू धार कर दिया, उसमें आई कि वाह तू यह फली खागा के करेगा। कथा सुनी थी कि अर्जुन जान ला, अर्जुन कृष्ण दोनों जान लाग रहे थे, जब दोनों जा रहे थे, जमींदार का बेटा अर्जुन पर बैठा था, शर्टी तोड़ के न और 2 फाड़ करी शर्टी की, और मरोड़ी लगा के बाजरा काटा, जल्दी लकड़िया ना अच्छा, और उन्हें फांका मारे। अर्जुन का मन में आई कि मैं भी शर्टी तोड़ लूं, उन्हें खेत आगे जाने एक शर्टी तोड़ ली किसी, वो मेरी कथा सुनी हुई थी और मैं उस कथा ने बचा लिया। सोचो मैं सत्संग कराता हूं, तुम बचना चाहो तो, उस कथा ने बचाया। वह शर्टी अर्जुन ने भी तोड़ दी, तोड़ की शर्टी आधी ताप रह गया, आधी बोला कृष्ण तू ले ले ले।
कृष्ण का कड़े तोड़ी बोली खेत में। बोला अर्जुन तने जुल्म कर दिया। बोला क्या होया? बोला 12 साल इसकी सेवा करनी पड़ी, तने वो पाप कर दिया। तन तो चोरी करी से, अन्याय कर दिया तन तो। बोला महाराज क्या करूं? बोला मां नहीं लूंगा इस सृष्टि ने, तेरी तू राख दो। बोला इब क्या करूं? बोला पाप तारना चाहता? बोला हाँ। तो 12 साल इसकी सेवा करी खेताड़ा की। वो खेताड़ा यार वो चिड़िया उड़ाउन लाग रहा, 100 धांड है खेत का। वो बोला भाई तू कौन सा? बोला कोई भी कौन ही न। क्यों? कि मेरे न माँ है न बाप है, कोई नहीं, गरीब। खेताड़ा बोला हुआ भगवान दया करता है, मेरा औलाद नहीं है न, मेरा तू बेटा हो गया। बोला जी ठीक है। अब अर्जुन तो बेटा हो गया और जमींदार था, वो बाप और उसकी घराड़ी रोटी लेके दोपहर। बोलियो कौन? बोला अपना बेटा समा लेकिन बेचा से। उन्हें हकीकत नहीं बताई, तेरा न्यू करया। उन्हें कई 5-7 वर्ष हो गए रंधे ने खूब अच्छी सेवा करी, इसी मालिक की दया हुई। वो तो अर्जुन था न, शेषनाग का अवतार था, किसका था? वो तो अर्जुन था, भगवान की दया की। इंद्र था, कोई था तो देवता है। तो उन्हें क्या करया? मालिक की दया जाट के लड़का हो गया पैदा, 5-6 वर्ष बाद से। बोला दिखा अपने किसा भागाड़ा आया से, अपना लड़का है? बोला हाँ। बोले ये तो सोचते ना अपना ही होता है, दूसरा ही होता है। छोटा था सुना करता जामिया उसके पूत रकाते उसके सूत है। जैमें ने कितने तो थूक लाए कालजा ठंडा करना, विरोध करने लग गए अर्जुन थे। पहले तो बोले कितना भागाड़ा से, इन्हें देख के एक राम लड़का आ गया, आप तो प्यार कर, उस तो विरोध कर रहा, यो खागड़ कित पड़ गया उरे। न्यू को नहीं मेरा अर्जुन तो अपना टाइम पास कर रहा से, ये तो बखत हो से। मगर घनी के बाद से उसने मरवाउन की सोच ली उस जमींदार ने कि इसने मरवा जो तो अच्छा बेटो कुंगर मेरे छोर सिद्ध गया। ये हाल हो गया। उन्हें किसी ने बात करी हलवाई के तेरे दूध लेना होगा, एक छोरा उसने तुम खत्म कर सके? बोला कर दूंगा। केलेगा 500 रुपये। बोला ठीक है, आज दूध लेना होगा। बोला अच्छा। वो शाम हुई और अर्जुन ने कहना अर्जुन के हाँ कि तने फलाना हलवाई का दूध लावना से। अच्छा पिताजी ले आऊंगा। लौटा लेकिन उसका दूध लावन चला गया। जब गया वो उसका लड़का जमींदार का गिंडी खेल ले था और वो टावरन पदा रखे तो समझ हो गए जमींदार से, वो पदा रखे पोथा रहा था। और वो भाई ने देख की बड्डे ने मेरा भी ख्याल आ जाता है, को प्रेमी आ जाए तो सब है कहा जैसे आपको हमदर्दी को अपना आ जाए तो आंखें में पानी आ जाए। तो आंखें में पानी आ गया उसका। अर्जुन ने देख की बोला के बात से भाई? बोला मेरे पोथा रहा से और ये मैंने पदाउन लाग रहे, कई बार मेरा पोथा को नहीं उतरदा ने। तो कि जा भाई? बोला मैं दूध लाऊं। बोला मन दे दिया लोटा, मैं ले आऊंगा दूध। तो अर्जुन तो जानी जान तो था ये, तो बोले मैं ले आऊंगा दूध, मेरा पोथा। बोले ला भाई मैंने जो है गिंडी में खेल लूंगा मेरे भाई के बदले। वो तो गिंडी खेलना, वो दूध लाउन चला गया। दूध लाउन गया, वो कह रहा कि थोड़ी कही थी सन मारिए। दूध ले उसने मार दिया, जानी मार के नीचे गिर दिया खड़े में। ठीक हो गया। अर्जुन तो पोथा था कि वापस आया, अर्जुन गया होगा भाई के और क्यों गैर। बोला तू दूध लाउन भेजा था? बोला वो भाई में पोथा आया, तुम पोथा था वो गया दूध लाउन, टक्कर मारी दोनों में। बोले क्या होया? मैं लंबी को नहीं और 20 साल थी, लंबी को नहीं करना चाह, टक्कर मारी। बोला क्या होया? बोला दुष्ट मेरा बेटा मर गया। बोला और के लिए कुआ खोदन, खुद के लिए खुदा करे से। तो और के लिए क्या कुआ खोद के खड़ा खोद, तेरे लिए खुद जाएगा कुआ। छोटे सब सुने आगन तो बचा लिए मेरी बुआ। जब मैं जाम्या था तन सतियरी मांडे, मैं थारा कुड़का दीवा। अगन तो बचा लिए मेरी बुआ हैं। औरा के लिए तो सूरला तेरे लिए हो जा गट जागा सुआ की डाड़ सी। औरा लिए खड़े खो, तेरे लिए खुद जागा कुआ। भाई तू औरा लिए खुद, तेरे खुद गया देखे। अब चौधरी मैं भी जासू। बोला तू कौन से? बोला तना पता तेरी एक सिरटी तोड़ी थी मूर्ख।
उस सिरटी का दंड तारा से 12 साल ले। मेरा अर्जुन अर्जन सर, जो कृष्ण जी महाराज का साथी, जिद रोया मन जुल्म करे बोलो तो तेरा कर्म तो औलाद थी कोनी, मैं मेरे कर्म तो तन औलाद दिवाई थी, तन सुहाई कोनी। इले सतगुरु खुद कर्ता के कर्ता होते। सतगुरु तो जाने फलाना भैया हाथी पर चढ़ जा, कर्म नहीं हो तो गधे पर भी गिर जा, टांग टूट जा। अब क्या करे, अपनी अपनी परालबत से। मेरी परालबत तो बहुत गिरी हुई थी, पर मेरा तो जो कुछ बनया न मेरे सतगुरु तो बनया। उस सतगुरु का रण में किस तरह तारूं? उन्होंने जो हुक्म दिया वो ये काम करता हूँ। अगर वो हुक्म तो इतना भी इंच दूर चला जा तो मैं रण नहीं तार सकता। इसलिए मैं सत्संग करता हूँ, चाहे मैं हौसले में हो, चाहे ना हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, मैं सत्संग जरूर करता हूँ। मेरे गुरु का रण तारता हूँ। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर रण था। उन्होंने कहा तेरा काम से सत्संग करना। मैं तेरी बाट देख रहा था, मैं उसका रण तारता हूँ। और मैं अपने सत्संग थोड़ा ही सुनाता हूँ, मैं तो मेरी आत्मा ने तुलाना देता हूँ, मेरी आत्मा ने समझाता हूँ और सतगुरु का रण तारता हूँ। कोई भागी है, जिस तरह मैं अपने सर का हमारी, इस तरह मेरा को हुक्म मानना भागी है, वो तिर जाएगा इस संसार में। मेरा सत्संग ही मेरा उपदेश है। मैं आप लोगों ने वो सत्संग बता दिया, आज ले नहीं कहा होगा। गैलरी कैसेट देख लेना। इसीलिए कहता हूँ अब टेम भी काफी, ये तो न्यू चलता रहेगा, मेरी लहर तो न्यू उठती रहेगी। मगर टेम हो गया नामदान भी सबको राधा स्वामी। नामदान वाले अपनी जगह पर चले जाएं, कोई आगे मिले वो अपनी पर्ची लो और पर्ची दो, किसी तरह करो। रात समय ठहरने वाले दाम शांति तरह, शाम का सत्संग जरूर भी करूंगा। शांति। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा।
सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत होए अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत होए अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान में बैठा जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।